हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज मैं बात करने वाला हूं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम के टॉपिक के बारे में, जो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक है, समय दूरी चाल का टॉपिक है आपका। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का क्या कमेंट्स आ रहा था कि सर आप बोर्ड हिस्ट्री में एक वीडियो बनाइए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं आपको लेके आया हूँ, शॉर्ट तरीका लेके आया हूँ, जिसमें ना तो आपको एक्स मानना है, ठीक है, और ना ही आपको वाई मानना है। बहुत ही अच्छे तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से अपन सॉल्व करेंगे और ना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाले हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, बाद में आपको समझा देंगे किस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, शांत जल में नाव की चाल। मैं सीधे सीधे लिखता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसके बाद मुझे पता चला है कि जो ना तो उसने ये बोला है कि शांत जल, सॉरी, नाव की चाल तो बोल दी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और प्रतिकूल की चाल भी नहीं बोल रही है और अनुकूल की चाल भी नहीं बोल रही। ठीक है, तो ये तो नहीं दिया, लेकिन उसने दिया 6 घंटे जाती है कहाँ, प्रतिकूल। अगर वो प्रतिकूल चले, धारा के प्रतिकूल चलती है, यानी धारा के प्रतिकूल चलती है, तो वो कितना किलोमीटर चलती है, 45 किलोमीटर। कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रतिकूल का टाइम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 6 से काटता हूँ तो मेरा सीधे सीधे कितना आता है, यहाँ से आता है मेरा 7.5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ये प्रतिकूल की चाल आ गई, यानी कि धारा के प्रतिकूल अगर नाव चलती है तो कितना किलोमीटर पर आवर चलती है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालता हूँ तो कुल मिला के मेरी धारा की चाल कितनी आई होगी, यानी इनका डिफरेंस कितना रहा होगा, सी रहा होगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, 2.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि धारा क्या होती है, अपोजिट में घटती है और प्रतिकूल में घटती है और अनुकूल में जुड़ती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से वो यही पूछता कि धारा के अनुकूल उसकी चाल क्या होगी, किसकी, बोट की चाल क्या होगी, तो आप सीधे जोड़ देते हो, कितना हो जाता, 12.5 हो जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जिसमें आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सवाल सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर ही इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, जिसमें ना तो आप एक्स कर लोगे, ना बाय लोगे, ना ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है। सारा का सारा मेथड यही चलने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले इसके कुछ फैक्ट्स और छोटी छोटी बातों को, जिससे क्वेश्चन को आप तोड़ सकेंगे। ठीक है, तो नाव और धारा क्या है, आपका दो टॉपिक, दो नाम यूज हुए हैं यहाँ पे, एक है नाव और एक है धारा। ठीक है, अब नाव से आपको क्या समझ में आता है, नाव यानी बोट। ठीक है, नाव भी आपकी, जैसे आपको 3 इमेज दिख रही होंगी, ठीक है, 3 पे आपको फिगर दिख रहे होंगे। इसमें आप देख रहे होंगे नावें हैं 3 अलग अलग प्रकार की। ठीक है, जिसमें एक नाव है जो किससे चल रही है, पताकाओं से चल रही है। ठीक है, किस चल रही है, इन्हें बोलते हैं पताका है। ठीक है, इनसे चल रही है। ठीक है, और दूसरी नाव है जो इंजन से चल रही है, तीसरी नाव है जो किस चल रही है, कपड़े की, उससे हवा के बहाव से चल रही है। ठीक है, तो ये 3 तरह की कुल नाव होती हैं। अच्छा, ये तो ही नाव की बात। फिर आती धारा की बात। धारा भी आपकी 2 तरह की होती है। ठीक है दोस्तों, जो धारा होती है वो भी आपकी 2 तरह की होती है, यानी धारा कहो या जल कह दो। ठीक है, एक होती है स्थिर धारा, यानी कि शांत जल। ठीक है, एक होती है स्थिर धारा, यानी शांत जल। ठीक है, शांत जल। ठीक है, और एक होता है आपका बहाव वाला, यानी बहता हुआ पानी। ठीक है, बहता हुआ पानी। तो आपको पता चला धारा भी कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, नाव और धारा को, कि ये किस किस तरीके से चलती है। देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि नाव चलेगी, ठीक है, अगर नाव इस डायरेक्शन चल रही है, ठीक है, और जो वाटर का फ्लो है, जो स्ट्रीम का फ्लो है, वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या होगा, अपोजिट हो गया। देखो, नाव इधर चल रही है और वाटर इधर चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यार कहीं ना कहीं नाव की कुछ चाल है और वाटर की भी कुछ चाल है, पानी की कुछ चाल है, तो इसको क्या करेगा, फोर्स करेगा। यानी कि इसकी अगर 6 किलोमीटर पर आवर है, नाव की 6 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 2 किलोमीटर पर आवर है, तो ये क्या करेगा, ये 6 किलोमीटर चलेगी प्लस 2 किलोमीटर ये इसको पीछे कर देगा, तो कुल मिला के कंबाइंड जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, घट जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी ये क्या था आपका, धारा की अपोजिट था, यानी कि आप कहो तो अप स्ट्रीम। क्या है ये, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, तो अप स्ट्रीम में आपको पता चलेगा, यानी कि अप स्ट्रीम कह लो या फिर प्रतिकूल कह लो, प्रतिकूल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम। ठीक है, और चालें क्या होती हैं, घटती हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर प्रतिकूल की चाल निकालोगे तो क्या होती है, बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है,
बोट की चाल माइनस स्ट्रीम चाल होती है। अब इसको समझते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है। जैसे कि डाउन स्ट्रीम में आपको धारा की जो चाल होती है वही बोट की चाल होती है, ठीक है। दोनों की समान चालें होती हैं, मतलब समान डायरेक्शन में चाल होती है, ठीक है। इसकी भी अगर इस डायरेक्शन में चाल है तो इसकी भी इसी डायरेक्शन में चालें हैं। तो डाउन स्ट्रीम में होता है आपका क्या कि जो बोट की चाल होती है प्लस स्ट्रीम की चाल होकर ही क्या बनती है, अनुकूल चाल बनती है, ठीक है। क्या बोलती है, धारा के अनुकूल या फिर अनुकूल चाल, अनुकूल। तो यहाँ से आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि अगर जो बोट है वो धारा के अपोजिट चल रही है तो क्या होगी, चालें घट जाएंगी। और बोट है या नाव है वो धारा के दिशा में चलेगी तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आई। क्या समझ में आई कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई नाव धारा के प्रतिकूल, तो आप सीधे सीधे क्या समझोगे कि बोट में से चाल किसकी माइनस हुई है, स्ट्रीम की चाल माइनस हुई है। यानी कि नाव में से धारा की चाल माइनस होकर क्या बनती है, प्रतिकूल चाल बनती है, ठीक है। और अनुकूल की बात करूँ तो अनुकूल कैसे बनती है, अनुकूल बनती है आपकी बोट की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है, मिल के क्या बनती है आपकी अनुकूल चाल बनती है, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ समझ में आई। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आपको समझाता हूँ कि सीधे आप जानते हो कि देखो एक होती है धारा की चाल, एक होती है नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है, और एक होती है आपकी धारा की चाल, धारा की चाल, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि प्रतिकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल, तो आप कहोगे सीधा सीधा प्रतिकूल होगी। अगर प्रतिकूल में कोई नाव जा रही है तो आप कहोगे प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है, ये होती प्रतिकूल। और अनुकूल की बात करूं, अनुकूल, तो आप क्या करोगे, नाव माइन प्लस धारा की चाल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दो चीज़ें ये फैक्ट पता होना चाहिए, इससे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और मैं जो करने वाला हूँ वो तरीका है आपका सीधे देखो, यहाँ पर मैं लूँगा नाव की चाल, ठीक है। उसके बाद इधर आपके क्या क्या जाएंगी, यहाँ जाएगी आपकी धारा की चाल, इसकी जाएगी, यहाँ जाएगी आपकी नाव की चाल, यहाँ जाएगी धारा की चाल, ठीक है, क्या जाएगी धारा की चाल, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या यहाँ पर आएगी प्रतिकूल की चाल, सॉरी अनुकूल की चाल आएगी, यहाँ पर प्रतिकूल आएगी, यहाँ पर आपकी सेम डायरेक्शन में आएगी, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो सेम डायरेक्शन में आप क्या कहते हैं, जुड़ती थी चाल है, ठीक है, जुड़ जाएंगी। तो क्या जाएगा यहाँ पर नाव प्लस धारा, नाव प्लस धारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, घट जाती हैं, तो घट जाएगी तो क्या हो जाएगी, नाव माइनस धारा, नाव माइनस धारा। अगर आपने इसे अच्छे समझ लिया तो आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके आगे डिस्टेंस कि कितनी डिस्टेंस जा रही है और कितनी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है, डिस्टेंस। और जाने में लगा समय और आने में लगा समय, यहाँ पर आपका आएगा टाइम, ठीक है। तो ये फिगर है आपका जो आपको क्वेश्चंस के साथ में सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे आपके लिए मेहनत करते हैं तो उसका हमें भी थोड़ा सा कुछ मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका नाव से, देखो इस क्वेश्चन है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे समझा चुका हूँ कि यहाँ पर मैं लेता हूँ स्थिर जल में यानी नाव की चाल सिर्फ, ठीक है, तो 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको करेंगे अपन एक्स वाई में नहीं मानेंगे, ठीक है। प्रति घंटा की गति चलती है यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब यहाँ पर देखो धारा की गति भी दे दी है उसने, कितनी दे दी है, 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये कितना आ गया, उसका प्रतिकूल में कितना आ गया, प्रतिकूल में आ जाएगा आपका 4 घट जाएगा, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर। और अनुकूल में कितना आ जाएगा आपका, अनुकूल आ जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सब चालें आ गई, उसकी अनुकूल और प्रतिकूल की चालें भी आ गई। बोला प्रति घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में, यानी कि इसकी बोलेगा वो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में कितनी स्पीड है उसकी, 9 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत दिशा 63 जाने में, ठीक है, कितना डिस्टेंस जाने में, 63 जाने में, तो 9 7 63, यानी टाइम कितना आ गया यहाँ से आपका 9 घंटे कितना आ गया टाइम ये है। तो दोस्तों ये है कुछ तरीका, देखो ना तो मैंने इसमें आपको एक्स माना, ठीक है, ना ही एक्स माना और ना ही वाई माना, और क्वेश्चन आपका करा कर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई मान के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और लड़के क्या है फंस जाते हैं उसमें, तो इसमें कोई भी दिक्कत अच्छा वो ऐसा पूछता ना तो कि अनुकूल में कितना टाइम लगेगा, यानी उसको आने में तो कितना लगा है, उसके मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने में तो 9 घंटे लगेंगे, लेकिन आने में कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा 63/17, ठीक है, 63/17। तो ये इसका अनुकूल का वो सॉरी हाँ अनुकूल का टाइम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसने किससे पूछा है,
अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक लड़का स्थिर पानी में, या लड़का हो नौका हो, पानी में चाल क्या होती है, स्थिर में तो उसकी ही खुद की चाल देखी जाती है, ठीक है। तो स्थिर पानी में एक लड़का की जो चाल है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चीज़ें 10 किलोमीटर पर आवर है, गति से तैर सकता है तदनुसार यदि धारा की गति, अब यहाँ पर धारा की गति भी दे दी है, तो मैं सीधी सीधी यहाँ पर लिखता हूँ 5, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रतिकूल का, ये क्या हो गया, अनुकूल का। अब होता है तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर दो, उसने आंसर सीधे सीधे नहीं पूछा है, आंसर क्या है, ऑप्शन से आपको देख के आंसर देना है। तो मैं तो दोनों कंडीशन में उसका क्या निकाल लेता हूँ, आंसर निकाल लेता हूँ। अगर वो प्रतिकूल जा रहा है तो उसको कितने लग रहे हैं, प्रतिकूल जा रहा है तो उसे लग रहे हैं 12 घंटे, ठीक है। कितने लग रहे हैं, 12 घंटे प्रतिकूल में। तो आंसर दिया है 12 घंटे प्रतिकूल, मतलब धारा के प्रतिकूल यानी विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध तो 4 घंटे दिया और धारा के विरुद्ध 6 घंटे दिया, तो आंसर ये नहीं है, ठीक है। तो ये तो जरूरत नहीं है। अब बोला अगर मैं उसके अनुकूल निकालूँ, 15 चौक 60, 4 घंटे, तो धारा के साथ में 4 घंटे, तो धारा के साथ 4 घंटे, यानी कि फोर्थ आंसर मैच हो गया। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। 15 से मैंने काटा ऐसे, तो 15 चौक 60 यानी कि 4 घंटे लगते हैं दोस्तों। मुझे आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो जल्दी से हमें भी खुश कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे तो आप जरूर ही नाव और धारा के जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर बीच में हट जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध, अच्छा ये देखो यहाँ की भी नहीं दिया है और यहाँ का भी नहीं दिया है, क्या दिया है, यहाँ का दिया है कि धारा के साथ 12 और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर पर आवर जाती है, अनुसार उस धारा की गति कितने किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें सिंपल सिंपल क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आपका कि कुछ यहाँ से जुड़ा होगा ये बना, कुछ यहाँ से घटा होगा ये बना, ठीक है। यानी कि ये भी कुछ था बोट, तो b प्लस एक्स बराबर इतना, b माइनस एक्स बराबर इतना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि अगर आपको ये निकालना है तो घटा करके, उसने क्या पूछा, तदनुसार धारा गति, हाँ धारा गति पूछा, तो यानी कि आपको ये वाली वैल्यू निकालना है। तो सीधे क्या कर दो, इनको घटा करके 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो सीधे सीधे आपका आंसर आता है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आता है, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ये वाला वैल्यू पूछता है तो आप क्या करो, तो प्लस करके 2 डिवाइड कर दो। तो मैं ये भी निकाल देता हूँ, 12 प्लस 8 बराबर अपॉन 2, तो यानी 20/2, यानी कि आपका कितना आ गया, 10। तो ये आ गया 10। अब चेक भी कर सकते हो, देखो 10 माइनस 2 8 और 10 प्लस 2 12, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना शॉर्ट करा रहा हूँ, आपको ना तो एक्स मानना है ना वाई मानना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने उसने पूछा कि एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो इसने क्या दिया, धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ की चाल दे दी है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में कितनी जाती है, 40 किलोमीटर जाती है। अच्छा अलग अलग दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे करके मैं इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ की चाल और यहाँ की चाल, यहाँ के बारे में दिया है कि जो जाती कितना, 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, यानी कि कितने विपरीत दिशा में, तो विपरीत नीचे लेंगे अपन, विपरीत दिशा में जा रहे हैं यानी नीचे आ जाएगी उसकी चाल, और उसी दिशा में जाएगी तो ऊपर आएगी चाल, ठीक है। तो 8 में 8 पन 40, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल उसकी रही होगी। अब बोल रहा है कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल कितनी जाती है, 36 जाती है, तो 6 के 36 यानी ये 6 आ गया। अब आपको क्या पूछा उसने, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी ये वैल्यू पूछी है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था ना कि जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 11 और 5 सॉरी 6 और 5, इन दोनों को जोड़ दोगे, 6 और 5 11/2, यानी कि आपका कितना जाएगा 5.5, ठीक है। तो ये इसका आंसर था दोस्तों कि नाव की चाल जो है शांत जल में कितनी होगी, 5.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एक व्यक्ति एक किसी ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है और अनुप्रवाह में 4 मिनट में प्रवाह की गति क्या है, ठीक है। तो उसने बोला है कि यहाँ थोड़ा समझना है आपको, देखो कैसे कि अगर कोई व्यक्ति है किसी ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है, यानी कि धारा के प्रतिकूल और एक अनुकूल। तो प्रतिकूल क्या है कि कुछ दूरी है, मैं मान लेता हूँ कुछ दूरी है, कुछ क्या उसे बोला ना 1 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 किलोमीटर की दूरी मान लेता हूँ, ठीक है भाई 1 किलोमीटर मान लिया, मैं इसको मीटर चेंज कर लेता हूँ, तो क्या होगा 1 किलोमीटर मीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। अब उसने बोला है खींच सकता है कितनी समय में, 10 मिनट में, ठीक है। तो टाइम भी दे दिया 10 मिनट। अब मीटर मैंने माना है, तो मीटर माना है और टाइम किस में दिया, 10 सेकंड में दिया, तो इसको भी सॉरी 10 मिनट दिया है, तो मैं इसको भी किस में सेकंड में बदल जाऊँगा, मीटर पर सेकंड में यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो इसको बदलता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 सेकंड कितने होता है आपका, 600 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे में इधर करता हूँ, और अनुप्रवाह यानी धारा के दिशा में,
कितना जाता है, 4 मिनट में जाता है, ठीक है। तो 4 का कितना हो गया, ये आपका 4 का हो गया, मैं 4 इंटू 60 करता हूँ तो 4 छंग 24 यानी 240 सेकेंड यहाँ से हो गया, ठीक है, इतने लगते हैं। अब उसने बोला है तो प्रवाह की गति क्या है, यानी कि आपको क्या धारा की गति बताना है। अब धारा की गति कैसे निकलेगी आपकी, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ का मैं निकालता हूँ, तो चाल क्या जाएगी यहाँ की आ जाएगी आपकी 2 जीरो को यानी 10/6, 10/6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ की निकल आएगी आपकी, मैं काटता हूँ, कितना आ जाएगा 100/24, 100/24 यानी कि आपका आ जाएगा कितना, इसे काट देता हूँ किससे, 4 से काट देता हूँ, 4 से आ जाएगा 25/6, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि अगर ये वाली चाल निकालना है तो आप क्या करते हो, घटा करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 25/6 माइनस 10/6 डिवाइडेड बाय, पहले घटा लो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो घटा लेते हैं इसको, तो कितना जाएगा 15/6 और 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना आ गया, कितना आ गया 15/12, लेकिन ये किसी मीटर पर सेकंड में है तो इसको किसी में घंटे में बदलना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, घंटे बदलने के लिए 18/5 सॉरी किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, 18/5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से मैं काटता हूँ तो 5 3 15, 3 से कटता है 3 चौक 12, ठीक है। और 4 से काटता हूँ, 4 चौक 16 और 2 बजा 4 5 20 यानी 4.5 आपका क्या आ गया, 4.5 क्या आ गया, उसकी चाल आ गई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको किससे पूछा गया है, बोट एंड स्टीम का। ये शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में है। देखो शांत जल में नाव की चाल दी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में, धारा के प्रतिकूल, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल, ऊपर होता है अनुकूल, नीचे होता है प्रतिकूल, 6 घंटे में 45 किलोमीटर आती है। मैं करा चुका हूँ अभी, तो मैं शुरू स्टार्ट किया था, तो मैं डायरेक्ट रिवीजन करा दूँ दोबारा से। तो कितना जाएगा यहाँ पर 7.5 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ प्लस हुआ, सॉरी माइनस हुआ होगा, यहाँ पर कितना माइनस हुआ होगा 2.5 हुआ होगा मैंने माइनस। तो यही क्या है, इसकी धारा की चाल है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसने पूछा है किससे, किस टाइप का है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब 1 घंटे 6 किलोमीटर जाती है शांत जल में, तो जो नाव की चाल आ गई कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी, धारा के प्रतिकूल यानी कि नीचे आ जाएगी, यही दूरी 3 गुना समय लेती है। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना चाहिए कि यार 3 गुना समय लेती है। देखो शांत जल में यार 3 गुना समय लेती है, तो यहाँ थोड़ा एक बात ये समझना है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी यानी 1 किलोमीटर की दूरी ही में 3 गुना समय लेती है, यानी कितनी लेती है, 3 लेती है। यहाँ पर 1 घंटा ले रही है, 3 ले रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक समझ में आएगा कि जो चाल है वो कितना आ गया, यहाँ से 1 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, यानी कि 1/3, ठीक है। अच्छा दूरी 6 किलोमीटर थी, ठीक है, तो यही दूरी 3 गुना समय लेती है, यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी शांत जल में 1 घंटे में जा रही है, ठीक है, और प्रतिकूल में 3 गुना समय लेती है। यानी यहाँ पर क्या है, 1 घंटा ले रही है, 1 घंटा ले रही है, तो यहाँ पर कितना ले रही है, 3 घंटा ले रही है। यानी कि मैं चाल निकालूँ तो यहाँ पर प्रतिकूल चाल कितनी आ गई, 3 दूनी 6 यानी 2 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब उससे फिर बोला है कि 3 गुना समय लेती है, धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो निकाल लेंगे, 6 ये था 2 ये था, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या रहा होगा, माइनस के 4 हुआ होगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसने किससे पूछा, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, ठीक है। एक नाव नदी की धारा के अनुकूल, यानी एक होता है प्रतिकूल एक होता है अनुकूल, और प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, तो ये इसकी चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो ये भी इसकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों चालें अपने पास हैं। बोला है यदि नदी की धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में है, अच्छा ये पूछा है, तो ये पूछा है उसने, क्या पूछा, धारा की चाल पूछा है, तो मैंने क्या बताया उसी सीधे दो कोनों को जोड़ दो, प्रतिकूल और अनुकूल को जोड़ने के बाद, प्रतिकूल और अनुकूल को जोड़ने के बाद डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका सीधे सीधे क्या आंसर आता है, धारा की चाल आया। सॉरी उसने किसी मुझे धारा की पूछी, तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो घटाओगे तो 6 जाएगा, और 6 को 2 से काटोगे तो कितना जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नाविक धारा के अनुदिश यानी धारा के दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से आप कहोगे धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, 48 मिनट में कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर जा रहा है, तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझिए, मैं ऐसे करता हूँ डायरेक्ट कि जो डिस्टेंस है वो सेम है दोनों कंडीशन में, 12 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ले रहा है कितना, 48 मिनट, और यहाँ पर ले रहा है 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि मैं इसे मिनट में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा इसको मैं घंटे में चेंज कर लेता हूँ तो सही हो जाएगा, क्योंकि उसने ये पूछा है शांत जल में नाविक की चाल क्या है, ठीक है। तो शांत जल में अगर नाविक की चाल निकालना है आपको, तो आपको ये दोनों चालें निकालना पड़ेंगी। कैसे निकलेंगी, वो यहाँ से निकलेंगी कि देखो यहाँ की चाल हो गई, वो कितनी हो गई, 12 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 48 में। अब इस 48 को किसमें बदलोगे, आप घंटे में बदलोगे, और घंटे में बदलने के लिए किससे करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, तो 60 से डिवाइड की जाए ऊपर इंटू कर दो, ठीक है। ऐसे इधर निकालते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट यानी कि आप इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सही 20/60, यानी कि 20 3 60, तो 1 सही 1/3 यानी 3 का 3 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4/3 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से आएगा 4 3 12, 3 तरह का 9 किलोमीटर पर आवर चाल यहाँ आ गई, और यहाँ से कितना है, 12 चौक 48, 4 से काटा मैंने तो 15, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ से आ गई। अब मैंने क्या बोला है कि अगर उसने नाव की चाल पूछी तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 15 + 3/2 यानी कि 18/2, यानी कि आपका कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई, 1 मिनट, 15 और 3 18, अच्छा ये 9 थी चाल, क्या आई है, 9 आई है, तो 9 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 15 और 9 आपका सीधे सीधे कितना हो गया, 15 और 9 24, ठीक है। और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर, किसकी आ गई, नाव की चाल आ गई दोस्तों। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया था मैं, आपको ज़रूरी बोर्ड एंड स्ट्रीम अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छा आपको ट्रिक भी अच्छी लगी, क्योंकि ना तो मैंने एक्स माना है और ना ही क्वेश्चंस में बाय माना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस को किया है, ना कोई हार्ड कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन को मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।